नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 जो कि कहता है y इक्वल्स टू साइन ऑफ x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल है हमारे पास यहाँ से किसके इक्वल है। तो अगर इसके केस में हम यहाँ से देखें तो y इक्वल्स टू साइन ऑफ x डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा कोस ऑफ साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स आ गया। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में हमारे पास सेम केस में इसको हम आगे करेंगे। ये हमारे पास क्या चेंज हुआ है, ये तो बना है हमारे पास कोस ऑफ साइन एक्स और साथ ही बन रहा है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ रहा है कोस एक्स। तो अब अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोस का तो आएगा हमारे पास साइन एक्स, तो साइन ऑफ साइन एक्स आ गया यहाँ से और साथ ही हमारे पास कोस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। साइन ऑफ साइन एक्स आ गया, कोस एक्स एज इट इज़ आ गया, कोस एक्स का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। और साथ ही इसको अब सॉल्व करते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म हमारे पास थोड़ी और लंबी आएगी। इसके केस में हमारे पास वैल्यू बनेगी, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से बनेगी, एक तो बनेगा यहाँ से कोस ऑफ साइन एक्स, ये तो था साइन ऑफ साइन एक्स, एक बार अवकलन करेंगे तो कोस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा और यहाँ से साइन ऑफ एक्स का अवकलन आएगा यहाँ से कोस एक्स, तो साथ में मल्टीपल में आएगा कोस एक्स। अब अगर इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोस एक्स का तो आ गया माइनस साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन आ गया और कोस ऑफ साइन ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा एक तो हमारे पास। साथ ही बनेगा हमारे पास यहाँ से कोस एक्स का अवकलन करेंगे तो प्लस आ जाएगा, कोस का बनेगा हमारे पास साइन, माइनस में बनेगा तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू माइनस, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी माइनस। साइन ऑफ साइन एक्स आ गया और साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स आ गया, ये वैल्यू आ गई, ये पूरी वैल्यू आएगी। तो अब अगर ये पूरी वैल्यू हमारे पास यहाँ से बन रही है तो यहाँ से ये पूरी वैल्यू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की और इसको अगर 10x से गुणा करेंगे, 10x का मतलब साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो ये तो कट जाएगा, साइन एक्स बचेगा। तो हमारे पास यहाँ से साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स, एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट गई, ये वैल्यू हमारे पास बच रही है। तो साइन ऑफ साइन एक्स तो है हमारे पास कोस एक्स वाई, तो y कोस स्क्वायर एक्स, तो y कोस स्क्वायर एक्स से हमारा थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है, यहाँ से हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात की गई है। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है इसको अगर हम सॉल्व कर लें, इसका हम अवकलन कर देते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, माइनस का 12x आएगा और नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्लस का 12। इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 आएगा हमारे पास, ये आ गया। इसको अगर सॉल्व करें तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया, साथ में 3 है। हम जानते हैं होल स्क्वायर की टर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा x के प्रत्येक मान के लिए, तो प्रत्येक मान के लिए पॉजिटिव आएगा। अवकलज अगर पॉजिटिव आता है तो ऐसा फलन वर्धमान फलन होता है, तो ऑलवेज वर्धमान आएगा। ये 3 श्रेणियाँ, कुल आवृत्तियाँ 50, 60, 90 है और माध्य इसका 12, 15, 20 है, तो इसका संयुक्त श्रेणी का माध्य निकालना है। तो जो संयुक्त श्रेणी का माध्य आएगा वो बनता है हमारे पास 50 गुणा 12, 50 वाले का 12 है, 60 का 15, 90 का 20 है, तो इनको रेस्पेक्टिव गुणा कर दिया, बट्टे राशियों का योग 50, 60 और 90 आ गया। सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी हमारे पास 16.5, तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास यहाँ से 16.5 ऑप्शन सी।